अब देखिए मैंने यहाँ पे वही प्रोग्राम बनाया हुआ है जो आपको मैंने अभी स्लाइड में दिखाया था। स्टैटिक एक्स वाई लिया हुआ है, वाई इक्वल टू 20 लिया हुआ है। अब वैल्यू ने इसलिए पहले क्या थी यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल होने के बाद में कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एक्स की वैल्यू जो 10 थी यहाँ पे आ जाएगी, ए में आ जाएगी, और वाई की वैल्यू जो 20 थी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब टेम्प एक थर्ड वेरिएबल ले लिया हुआ है स्वैप कराने के लिए। टेम्प में हमने ए डाल दिया और ए में हमने क्या डाल दिया, बी डाल दिया, बी की वैल्यू डाल दी, और बी में क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू इनसाइड कॉल बाय मेथड यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब एक्स में क्या प्रिंट कर देगा, एक्स में हमारा 20 प्रिंट कर देगा, और वाई में क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आएगा वैल्यू आफ्टर कॉल बाय मेथड रेफरेंस, यानी इस फंक्शन के बाद में ये अब एक्स वाई की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, वही प्रिंट करेगा जो पहले थी, यानी 10 प्रिंट करेगा एक्स की, और वाई की 20 प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये कॉल बाय वैल्यू से हो गया, यानी फंक्शन के अंदर तो वैल्यू स्वैप हो गई, यहाँ पे तो वैल्यू स्वैप दिखा रहा है। ठीक है, चेंज हो गया 20। बट जब कंट्रोल वापस आया यहाँ पे तो एक्स वाई की वैल्यू वापस वही, यानी इस ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यही प्रिंट कर रहा है। अब फिर हम लोग यहाँ पे अब कॉल बाय रेफरेंस से करके देखते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके थ्रू हमने ये ऑब्जेक्ट पास कराया तो कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पे आया। ठीक, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन का नाम क्या है, कॉल बाय रेफर, तो कॉल बाय रेफरेंस ये आया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही टेम्प वेरिएबल लिया हुआ है, एक्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने टेम्प स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट एक्स के वेरिएबल में हमने ऑब्जेक्ट वाई का वेरिएबल स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट वाई में हमने टेम्प स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एक्स में हमारा 20 प्रिंट कर देगा, यानी स्वैप हो गई वैल्यू, और वाई में हमारा क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर वापस जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट हो गया। अब अगर हम लोग वैल्यू इसकी एक्स वाई की प्रिंट कराएंगे तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे x की 20 प्रिंट कर देगा, यानी स्वैप हुई वैल्यू प्रिंट करेगा, और y की 10। क्यों, अब क्योंकि ये वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू स्वैप हो चुकी है, कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं हुई थी, बट जब कॉल बाय रेफरेंस किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। अब x की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 20, और y की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 10। ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू एक्स वाई की क्या थी, एक्स की 20 थी, एक्स की 10 थी, वाई की 20 थी। फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, वैल्यू स्वैप हुई। ठीक है, इस मेथड से स्वैप हुई। तो अब यहाँ पे वैल्यू इनसाइड कॉल बाय मेथड क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 20 और वाई की क्या है 10, यानी वैल्यू स्वैप हो गई।